Hi to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग. ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और ये इस सीरीज़ का 15th पार्ट है. 14 पार्ट में हमने बहुत ही डिटेल मैनर में सिक्रीशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया है. और जो बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो आप प्रीवियस पार्ट जा कर के ज़रूर देखना. अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो, जितना हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो. ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो किडनी है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रही है. ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी, रेगुलेशन ऑफ किडनी. ठीक है, तो देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी जो है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो तो ये किडनी जो है ना वो ऑटो रेगुलेट करती है खुद को. मीन्स यहाँ पर ऑटोजेनिक रेगुलेशन होता है, या आप बोल सकते हो ऑटो रेगुलेशन हो रहा है. ठीक है, अब ये ऑटो जो रेगुलेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म को आप अंडरस्टैंड करोगे. एक मैकेनिज्म को आप बोलते हो मायो रेगुलेशन. ठीक है, और दूसरे को आप बोलोगे मायो रेगुलेशन ऑफ किडनी. और दूसरे को बोलोगे ट्यूबुलर ग्लोम्युलर फीडबैक इनहिबिशन. ठीक है, तो देखो मायो रेगुलेशन आप अंडरस्टैंड करोगे और दूसरा आप अंडरस्टैंड करोगे फीडबैक रेगुलेशन. ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हम बात करेंगे. एक सिचुएशन, हम कंडीशन देख रहे हैं. अगर हम एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, सपोज कोई पर्सन है, सपोज किसी पर्सन के बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम क्या है, कम है. मीन्स इमरजेंसी वाली कंडीशन. तो ब्लड का वॉल्यूम क्या है, कम है. मीन्स ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है. तो जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आप देखोगे कि ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. किसी पर्सन के बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम क्या है, कम है. तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड में जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, सपोज ये क्या है आपकी ब्लड वेसल. ठीक है, तो पर्सन के बॉडी में अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो इस ब्लड वेसल से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, मीन्स ब्लड में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनली ब्लड का वॉल्यूम कम, तो ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो आपका कैसा होगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो कम फिल्टर हो पाएगा. ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन है. आप इसको मान के चलो कि ये एक पर्सन है और ये एक ऐसी कंडीशन है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है. इमरजेंसी कंडीशन है, मीन्स ब्लड का वॉल्यूम कम तो ब्लड का प्रेशर कम, तो वहाँ पर जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब इस केस में होता क्या है, इस केस में जो पहला रेगुलेशन का पार्ट है, जो पहला रेगुलेशन का पार्ट है रेगुलेशन बाय किडनी रेगुलेशन, या बोल सकते हो किडनी रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के थ्रू किडनी जो है वो अब क्या होगी, रेगुलेट होगी. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो कि सपोज ये आपका क्या है, सपोज ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस.
ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस। सपोज ये आपका क्या है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका सेरेबेलम। ठीक है, और यहाँ पर आपका ही क्या है, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये आपका क्या है हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है, इसी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो एक हो गई आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी हो गई आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो सपोज ये क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें भी दो पार्ट, कौन कौन से, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्या एक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा। और ये क्या रिलीज करेगा, रिलीज ADH हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, ADH हार्मोन। ठीक है, तो ADH हार्मोन या वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के रीजन से ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर FSH, LH और डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी आप इसको ये मान के चलो, क्योंकि हम अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो इसको डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो अभी आप जानो कि किडनी जो है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के थ्रू कैसे रेगुलेट हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है ADH हार्मोन। ठीक है, अब ADH जो हार्मोन है वो एक्ट एज अ वैसो कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो वे बेसिकली क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। सपोज ब्लड वेसल का डायमीटर कुछ इस तरीके का था पहले, ये सपोज आपका क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ब्लड वेसल का पहले डायमीटर कुछ ये था, ये क्या है डायमीटर। ठीक है, लेकिन ब्लड में ADH आने की वजह से अब ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब ब्लड वेसल का डायमीटर रिड्यूस होगा, जब ब्लड वेसल का डायमीटर रिड्यूस होगा तो इससे फ्लो होने वाला जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, अब फास्ट हो जाएगा। मीन्स ब्लड का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायमीटर के डिक्रीज होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मीन्स ब्लड का प्रेशर अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर GFR जो है वो क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। और फाइनली आपका जो कंडीशन थी इमरजेंसी वाली कंडीशन वो नॉर्मलाइज हो गई, किसकी वजह से, ADH हार्मोन की वजह से। तो ADH हार्मोन क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन।
ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो बेसिकली वेसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहा है, मींस ब्लड वेसल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ब्लड वेसल के डायमीटर को ये कम कर दे रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में प्रेशर जनरेट होगा, और ब्लड में जब प्रेशर जनरेट होगा तो जीएफआर भी क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो सपोज अगर एक कंडीशन हम मान के चलते हैं, सपोज एडीएच का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाए, तब क्या होगा, बेसिकली होगा ये कि यहाँ पर जो डायबिटीज मींस जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, मींस यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में बनेगा, और जब इस तरीके का कंडीशन होगा तो दिस कंडीशन कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस, मींस पर्सन जो है वो बार बार यूरिन के लिए फीलिंग आएगी, ठीक है। तो बेसिकली एडीएच जो है वो हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और फाइनली एडीएच हार्मोन का रिलीज होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने अंडरस्टैंड किया कि हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरीके से किडनी को रेगुलेट कर रहा है। तो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, और अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो, और जितना हो सके आप अपनी नोट्स को रिवाइज भी करो। चलो, ख्याल रखो।